सुप्रभात। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है गुरु तत्व। गुरु तत्व जिससे प्रकाश मिले, ज्ञान मिले, सही मार्ग दिख जाए, अपना कर्तव्य दिख जाए, अपना ध्येय दिख जाए, वो गुरु तत्व। वह गुरु तत्व सबके भीतर विराजमान है। वह गुरु तत्व जिस व्यक्ति शास्त्र आदि से प्रकट हो जाए उसी को अपना गुरु मानना चाहिए। वास्तव में भगवान ही सबके गुरु हैं, क्योंकि संसार में जिस किसी को ज्ञान प्रकाश मिलता है वो भगवान से ही मिलता है। वो ज्ञान जहाँ जहाँ से जिससे प्रकट होता है वो गुरु कहलाता है। परंतु मूल में भगवान ही सबके गुरु हैं। भगवान ने गीता में कहा है कि मैं ही सब प्रकार से देवताओं और महर्षियों का उत्पादक, संरक्षक, शिक्षक हूँ। अहमादिर्हि देवानाम महर्षिणा चाय सर्वसिम। अहमादिर्हि देवानाम महर्षिणाम च सर्वसिम। अर्जुन ने भी विराट रूप भगवान की स्थिति करते हुए कहा है कि भगवान आप ही सबके गुरु हैं। गरीय से गुरु गुरियान, अतः साधक को गुरु की खोज करने की आवश्यकता नहीं है। यदि साधक को लौकिक दृष्टि से गुरु की आवश्यकता पड़ेगी तो वह जगत गुरु अपने आप गुरु से मिला देंगे, क्योंकि वह भक्तों का योगक्षेम वहन करने वाले हैं। योगक्षेमम वहाम्यम। अब असली गुरु वो होता है जो दूसरे को अपना शिष्य नहीं बनाता, प्रत्युत गुरु ही बनाता है, अर्थात जीवन मुक्त बना देता है, दुनिया का उद्धार करने वाला बना देता है। ऐसा गुरु गुरुओं की टकसाल यानी खान होता है। वास्तव में जो महापुरुष होते हैं वो शिष्य नहीं बनाते। उनके भीतर ये भाव कभी रहता ही नहीं कि कोई हमारा शिष्य बने तो हम बात बताएं। हाँ, उस महापुरुष से जिनको ज्ञान मिला है वो उसको अपना गुरु मान लेते हैं, जिनसे हमें शिक्षा मिलती है, लाभ होता है, जीवन का सही रास्ता मिलता है। ऐसे माता पिता, शिक्षक, आचार्य आदि भी गुरु शब्द के अंतर्गत आ जाते हैं। मनुष्य किसी को गुरु बनाकर कहता है कि मैं सगुरा हो गया हूं, अर्थात मैंने गुरु धारण कर लिया, मैं निगुरा नहीं रहा, और ऐसा मानकर वह संतोष कर लेता है तो उसकी उन्नति में बाधा लग जाती है। कारण कि वह और किसी को अपना गुरु मानेगा नहीं, दूसरों का सत्संग करेगा नहीं, दूसरे का व्याख्यान विवेचन सुनेगा नहीं, तो उसके कल्याण में बड़ी बाधा लग जाएगी। अब वास्तव में जो अपना कल्याण चाहते हैं वो किसी को गुरु बनाकर किसी जगह अटकते नहीं, फिर तो अपने कल्याण के लिए ही जिज्ञासु बने रहते हैं। जब तक बोध ना हो तब तक वे कभी संतोष करते ही नहीं। इतना ही नहीं, बोध हो जाने पर भी वे संतोष नहीं करते। फिर तो संतोष तो अपने आप आ जाता है, ये उनकी लाचारी। पुराने कर्मों से, प्रारब्ध से जो फल मिले, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आए, उसमें तो संतोष करना चाहिए। पर आगे नया उद्योग यानी पुरुषार्थ करने में, परमात्मा की प्राप्ति करने में कभी संतोष नहीं करना चाहिए। अतः जब तक बोध ना हो जाए तब तक सच्चे जिज्ञासु को कहीं भी अटकना नहीं चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। यदि किसी महापुरुष के संग में अथवा किसी संप्रदाय में रहने से बोध ना हो तो संघ को, संप्रदाय को बदलने में कोई दोष नहीं। संतों ने ऐसा किया है। यदि जिज्ञासा जोरदार हो और उस संघ को अथवा संप्रदाय को बदलना ना चाहते हो तो भगवान जबरदस्ती उसे बदल देते हैं। बदलने पर सब ठीक हो जाता है। क्योंकि भौतिक बंधनों में बंधे हुए संसारी मनुष्य सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति के लिए बड़े बड़े कर्म करते रहते हैं। जो साधक इस द्वंद्व से ऊपर उठ जाना चाहते हैं उनको विचार करना चाहिए कि उनके कर्मों का फल किस प्रकार
विपरीत होता जाता है। सुख के बदले दुख मिलता है और दुख निवृत्ति के स्थान पर दिनों दिन दुख बढ़ता ही जाता है। अतः जो कर्मों के विकट फंदों से बचने वाले परम कल्याण के जिज्ञासु हों, उन्हें गुरुदेव महाराज की शरण लेनी चाहिए। सद्गुरु की प्राप्ति से ही आत्मकल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। आध्यात्म मार्ग पर चलते समय साधक को चाहिए कि अपने संकीर्ण विचार एवं अहंकार को त्याग कर कूप मंडूकत्व में न रहकर हृदय की विशालता से ये देखें कि किस प्रकार वैदिक दर्शन रूपी नदियाँ विश्व के रचयिता परमपिता परमेश्वर के अनंत ज्ञान के अथाह सागर में प्रवेश करती हैं। यथार्थ ज्ञान व सदाचार अध्यात्म मार्ग का सहारा लेकर प्राप्त किया जा सकता है। तो यथार्थ ज्ञान के बगैर उसको बोध कराने वाले बाह्य साधन स्थूल शब्द आदि बुद्धि के केवल व्यायाम स्वरूप ही रहते हैं। जो ज्ञान दृढ़ नहीं होता वो व्यर्थ हो जाता है। आंतरिक भाव दशा से ही दिशा निर्धारण व परिस्थिति का निर्माण होता है। साधक को सत्य से कभी नहीं डिगना चाहिए। सत्य से डिगने वाला साधक हो ही नहीं सकता है। सत्य की शक्ति से सर्वत्र सफलता प्राप्त होती है। साधना में विकृतियां तभी उत्पन्न होती हैं जब उन्हें संकीर्ण स्वार्थ सिद्धि के लिए प्रयोग किया जाता है। चित्त की बहिर्मुखता ही कुमार्ग है। जिसके चित्त में असंतोष है, अभाव का बोध है, वास्तव में वही दरिद्र है। तो आत्मज्ञान से परिपूर्ण महापुरुष ही पूर्ण व मुक्त कहलाने का अधिकारी है, जो परमात्मा के दर्शन कर उसी में स्थित हो जाता है और पूर्णत्व के दायरे में हो जाता है। ज्ञानी पुरुष ही अपने वास्तविक स्वरूप पर जगत को जानता है। आत्मविज्ञान से वंचित मिथ्याभिमानी जीव न अपने वास्तविक स्वरूप को जानता है, न अपने से अलावा अन्य को। तो जिस प्रकार स्वप्न के पश्चात स्वप्नावस्था का प्रभाव शरीर से कोई संबंध नहीं रखता, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष सूक्ष्म व स्थूल में रहने पर भी अविद्या की दुनियादारी से कोई संबंध नहीं रखता। जिसने अपने निर्विकार स्वरूप अथवा स्वयं को जान लिया, वो सारासर का पूर्ण विवेक रखते हुए किसी प्रकार के अभिमान का प्रदर्शन नहीं करता। उसके हृदय में आत्मस्वरूप भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। हृदय की समस्त ग्रंथियां टूट जाती हैं, सारे संदेह मिट जाते हैं और कर्म बंधन भी क्षीण हो जाता है। यही आत्म प्रसाद की प्राप्ति है। तो कहीं कहीं ये देखने में आया है कि कुछ विशिष्ट वर्ग के साधक पूजा पाठ भजन पूजन आदि का आयोजन बड़े धूम धड़ाके के साथ करते हैं। यद्यपि यह बहुत अच्छी बात है, जिसे सब लोग नहीं कर सकते, तथापि साधक को साधना पूजा पाठ के दरमियान अपनी छवि बढ़ाने के लिए अपने शुभ कर्मों का ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए। एक ही रटी पिटी भाषा, रटंत विद्या घोटंत पानी। रटंत विद्या घोटंत पानी की भांति दूसरे साधकों पर छीटाकशी करते हुए व्यर्थ के राग द्वेष रूप मानसिक रोग से जलते हुए स्वार्थपूर्ण विचारों का जो प्रवचन दिया जाता है, वो वाणी विलास की तरह किसी साधक के गले के नीचे नहीं उतरता। ऐसे साधक यदि हो सके तो दूसरों को उपदेश देने के बजाय स्वयं के निर्माण में तत्पर हों तो अच्छा हो। जो स्वयं नहीं बन पाया वो दूसरों को क्या बनाएगा। तो साधक का सबसे बड़ा अपराध उसकी अहम मान्यता होती है। जब वह समझ लेता है कि वह गुरु का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है अथवा उसके बिना गुरु का कार्य नहीं चल सकता तथा स्वयं को गुरु मानने लगता है, तो वर्तमान समय चमत्कार को ही नमस्कार करता है। विद्या बुद्धि का निवास वस्त्रों के आडंबर में नहीं, मस्तिष्क में होता है। विद्युता का परिचय भारी चमक दमक से नहीं, व्यक्ति के उस ओज और तेज से मिलता है जो अंदर से प्रस्फुटित होता है। यह परिधान में नहीं बल्कि व्यक्ति के आत्मविश्वास में झलकता है। लक्ष्य के अनुरूप भाव उदय होता है तथा उसी स्तर के प्रभाव क्रिया में पैदा होता है। अब ज्ञान की पूर्णता अनुभव अभ्यास और आदर्श
को जीवन में समाहित कर लेने पर उपलब्ध होती है। कर्मों की गांठ बड़ी कड़ी होती है, जिसे आत्मज्ञानी महापुरुष भगवान के चिंतन की तलवार से काट डालते हैं। उपदेश व पूजा तभी फलित होते हैं जब साधक का चरित्र चिंतन भी उपयुक्त स्थिति में रहे और अनुकूलता उत्पन्न करने में योगदान करे। निस्संदेह गुरु की कृपा से ही मनुष्य शांति का अधिकारी होता है और पूर्णता को प्राप्त करता है। तो भक्ति का अंतिम फल प्रेम ही होता है। प्रेम द्वारा अनेक कठिनाइयाँ दूर हो जाती हैं। केवल सत्संग की रस्म अदायगी कर लेने अथवा साधकों से वाह करा लेने से काम पूरा नहीं होता। अतः समस्त साधकों को अपने व्यवहार व आचरण को उज्ज्वल बना लेना चाहिए। आचरण के कारण चरण की महिमा है। अपने प्रति भूल से या जानबूझकर अपराध करने वाले को क्षमा कर देना बहुत बड़ा गुण है। बुराई के त्याग का फल कभी बुरा नहीं हो सकता। साधक को धर्म, सदाचार, ईश्वर भक्ति और ज्ञान वैराग्य के नाम पर अपने व्यक्तित्व का प्रचार नहीं करना चाहिए, जबकि प्राय ऐसा होता है। इसी से नए नए दलों की या संप्रदायों की सृष्टि होती है। तो शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक तीनों ही स्तरों पर समान निष्ठा के साथ समस्त जीवों की सेवा ईश्वर स्वरूप समझकर करते रहना चाहिए। इस सेवा को पाकर वे धन्य नहीं होते जिनकी सेवा की जाती है, बल्कि धन्य सेवा करने वाला होता है जिसे भगवान ने सेवा करने का एक अवसर दिया। आध्यात्म दर्शन का सार इतना भर है कि अपने को जानिए, अपने को विकसित कीजिए। साधक को संसार के पास से मुक्त होने के लिए परम प्रभु श्री राम के शरण की छत्रछाया में उनकी अखंड स्मृति बनाए रखना चाहिए। साधक को चाहिए कि भिन्न भिन्न कर्म करता हुआ भी सर्वात्म भाव से सबके सुख हित संपादन में सहज सेवा में लगा रहे। यही तत्व ज्ञान का साधन है। भूल करे सो जीव, भूल कबूल करे वो मानव, भूल जाहिर कर क्षमा मांगे वो मानव, महान मानव, और किसी में भूल दिखाई ना दे वो परम संत। फिर से सुनिए कि भूल करे सो जीव, भूल कबूल करे वो मानव, भूल जाहिर कर क्षमा मांगे वो महामानव, और किसी में भूल दिखाई ना दे वो परम संत। अब ऐसा दे दो ज्ञान प्रभु कुछ रह न जाए अब मानते, बस रहे तुम्हारा ध्यान प्रभु, ये पथिक प्रेम प्रभु में अब।